बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। प्रार्थना के बाद भी अगर भगवान नहीं सुन रहे तो हमें क्या करना चाहिए, एक प्रेरक कहानी ज़रूर सुने इस पूरी कहानी को एंड तक। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो कथा के अनुसार एक सेठ के घर के बाहर एक साधु महाराज खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे और बदले में खाने को रोटी मांग रहे थे। सेठानी काफ़ी देर से उसको कह रही थी कि आ रही हूँ, रोटी हाथ में थी, पर फिर भी कह रही थी रुको मैं आ रही हूँ। साधु ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और रोहित रोटी मांग रहे थे। सेठ ये सब देख रहा था पर समझ नहीं पा रहा था। आखिर सेठानी से बोला, रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो, वो बाहर मांग रहे हैं, उन्हें कह रही हो आ रही हूँ, तो उन्हें रोटी क्यों नहीं दे रही? सेठानी बोली, हाँ रोटी दूंगी, पर क्या है ना, मुझे इसकी प्रार्थना बहुत अच्छी लग रही है। अगर उनको रोटी दे दूंगी तो वो आगे चले जाएंगे, मुझे उसकी प्रार्थना और सुननी है। यह प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं तो समझना कि उस सेठानी की तरह प्रभु को आपकी प्रार्थना प्यारी लग रही है। इसलिए इंतज़ार करो और प्रार्थना करते रहो। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए पर प्रार्थना मत छोड़िए। क्या कष्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हैं? क्या बीमारी आती है आप सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना। फिर भी जरा सी तकलीफ़ आने पर आप प्रार्थना करना क्यों छोड़ देते हैं? कभी भी दो चीज़ें मत छोड़िए। भोजन छोड़ दोगे तो जिंदा नहीं रहोगे और प्रार्थना छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। सही मायने में जिंदगी में प्रार्थना और भोजन दोनों ही आवश्यक हैं। तो ज़रूर ईश्वर से प्रार्थना करते रहें और ईश्वर आप पर हमेशा कृपा बनाए रखेंगे, उन पर विश्वास रखें। अगर आपको यह प्रेरक कहानी पसंद है तो कृपया शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। एक दूसरी कहानी के अनुसार, ये भी एक प्रेरक कहानी है, पूरी कहानी को ध्यान से सुने। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, प्रेरक कहानी है ये। एक बार राजा की सभा में एक चंदन के बहुत बड़े व्यापारी ने प्रवेश किया। राजा की दृष्टि उस पर पड़ी तो उसे देखते ही अचानक उसके मन में विचार आया कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि व्यापारी की सारी संपत्ति राजकोष में जमा कर दी जाए। तो व्यापारी जब तक वहाँ राजा का मन रह कर उसकी संपत्ति को हड़प लेने का करता रहा, जब तक व्यापारी वहाँ पर रहा। कुछ देर बाद व्यापारी चला गया। तो कहानी के तो उसके जाने के बाद राजा को अपने राज्य के ही एक निवासी के लिए ऐसे विचारों के लिए बड़ा खेद होने लगा। राजा ने सोचा कि मैं तो प्रजा के साथ न्यायप्रिय रहना चाहता हूँ, आज मेरे मन में ऐसा कलुषित विचार क्यों आया? उन्होंने अपने मंत्री से ये सारी बातें बताकर समाधान पूछा। मंत्री ने कहा, इसका उत्तर देने के लिए आप मुझे कुछ समय दें। राजा मान गए। मंत्री विश्लेषण बुद्धि का था, विलक्षण बुद्धि का था वह, और इधर उधर की सोच विचार में समय ना खोकर सीधा व्यापारी से मैत्री गांठने चला गया। व्यापारी से मित्रता करने के बाद उसने पूछा, तुम चिंतित क्यों हो? भारी मुनाफे वाले चंदन का व्यापार करते हो, फिर चिंता कैसी? व्यापारी बोला, मेरे पास उत्तम कोटि के चंदन का बड़ा भंडार जमा हो गया है। चंदन से भरी गाड़ियां लेकर अनेक शहरों के चक्कर लगाए पर नहीं बिक रहा। बहुत धन इसमें फंसा पड़ा, अब नुकसान से बचने का कोई उपाय नहीं है। व्यापारी की बात सुनकर मंत्री ने पूछा,
क्या हानि से बचने का कोई उपाय नहीं है? व्यापारी हंसकर कहने लगा, अगर राजा की मृत्यु हो जाए तो उनके दाह संस्कार के लिए सारा चंदन बिक सकता है। अब तो यही अंतिम मार्ग दिखता है। व्यापारी की इस बात से मंत्री को राजा के उस प्रश्न का उत्तर मिल चुका था जो उन्होंने व्यापारी के संदर्भ में पूछा था। मंत्री ने कहा, तुम आज से प्रतिदिन राजा का भोजन पकाने के लिए 40 किलो चंदन राज रसोई भेज दिया करो, पैसे उसी समय मिल जाएंगे। व्यापारी भी यह बात सुनकर बड़ा खुश हुआ। प्रतिदिन और नगद चंदन बिक्री से तो उसकी समस्या ही दूर हो जाने वाली थी। वह मन ही मन राजा के दीर्घायु होने की कामना करने लगा ताकि राजा की रसोई के लिए चंदन लंबे समय तक बेचता रहे। एक दिन राजा अपनी सभा में बैठे थे। वह व्यापारी दोबारा राजा के दर्शनों के लिए वहां आया तो उसे देखकर राजा के मन में विचार आया कि यह कितना आकर्षक व्यक्ति है, इसमें कुछ पुरस्कार स्वरूप अवश्य दिया जाना चाहिए। राजा ने मंत्री से कहा, यह व्यापारी पहली बार आया था तो उस दिन मेरे मन में कुछ बुरे भाव आए थे और मैंने तुमसे प्रश्न किया था। आज मैं इसे देखकर मेरे मन के भाव बदल गए। इससे दूसरी बार देखकर मेरे मन में इतना परिवर्तन कैसे हो गया? मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा, महाराज, आपके दोनों ही प्रश्नों का उत्तर आज मैं दे रहा हूँ। यह सब जब पहली बार आया था तब यह आपकी मृत्यु की कामना रखता था। अब यह आपके लंबे जीवन की कामना कर रहा है, इसलिए आपके मन में इसके प्रति दो तरह की भावनाओं ने जन्म लिया है। जैसी भावना अपनी होती है वैसा ही प्रतिबिंब दूसरे के मन में पड़ने लगता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। हमें किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कर रहे होते हैं तो उसके मन में उभरते भावों का उस मूल्यांकन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब भी किसी से मिलें तो एक सकारात्मक सोच के साथ ही मिलें ताकि आपके शरीर से सकारात्मक ऊर्जा निकले और वह व्यक्ति उस सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होकर आसानी से आपके पक्ष में विचार करने के लिए प्रेरित हो सके। तो आपको ये कहानी कैसी लगी इसका ज़रूर आप बताएं, और अगर आपको यह प्रेरक कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये कहानी कैसी लगी है। और भी अच्छी कहानियों के लिए आप इस प्रेरक कहानी को भविष्य के लिए सुरक्षित और भी सुनने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन बटन दबाएं। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।